दोस्तों बिहार में भले ही फ्लोर टेस्ट के दिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक साथ खेला करने की कोशिश करना चाह रहे हो, लेकिन जैसा तेजस्वी यादव ने शुरुआत में ही कह दिया था कि बेशक खेल उन्होंने शुरू किया है लेकिन खत्म हम करेंगे, ऐसा पूरी तरीके से जताया जा रहा है दोस्तों कि वही होने वाला है जो तेजस्वी कह रहे थे। जी हाँ, वही भविष्यवाणी सच होने वाली है और इसके सबूत बार बार सामने आ रहे हैं। दोस्तों पहले सबूत सामने आ गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, जो पूरा एनडीए गठबंधन है, उसमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हर कोई अपने अपने लिए ज्यादा सीटें मांग रहा है। भाजपा किस किस को बराबर सीट देगी। एन मौके पर वो खींचतान जो है जगजाहिर होकर ही रहेगी दोस्तों, जो आधे से ज्यादा जगजाहिर हो भी गई है। अब बात की जाए विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने की, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है दोस्तों। उससे पहले बिहार विधानसभा स्पीकर का इस्तीफा मांगा गया था, जो कि आरजेडी के नेता है, लेकिन उन्होंने करारा तमाचा मारा है। इस्तीफा देने की बजाय करारा तमाचा मारा है दोस्तों एनडीए गठबंधन के मुंह पर। क्या कुछ कहा है उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले, उन्होंने क्या कह दिया है ऐसा जिसकी वजह से सबके होश उड़ गए हैं, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों देखिए, ये कहा जाता है कि अगर स्पीकर किसी पार्टी से है तो वो जो स्पीकर हैं वो उस पार्टी के स्पीकर रहेंगे उसमें या नहीं रहेंगे। हालांकि अगर कोई किसी को स्पीकर बनाकर भेजा जाता है तो वो किसी एक पार्टी के पक्ष के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है, बराबर होता है, वो पक्ष दोनों के लिए एक जैसा होता है। स्पीकर जो अभी इस वक्त हैं बिहार विधानसभा के, उनसे उसी वक्त इस्तीफा मांग लिया गया था जिस वक्त नीतीश कुमार बिहार में अभी हाल ही में शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने। तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई और अभी भी ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, जहां साफ इनकार कर दिया है बिहार विधानसभा के स्पीकर ने कि भाई हम नहीं देंगे इस्तीफा जब तक 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता। फ्लोर टेस्ट में आप पहले साबित कीजिए कि आपके पास बहुमत है सरकार बनाने का या नहीं, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। क्या अभी भी आरजेडी या आरजेडी से जुड़े नेताओं को ये उम्मीद है दोस्तों कि फ्लोर टेस्ट वो पास कर जाएंगे? क्योंकि देखिए, खेला होना अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने कहा होगा तो किसी संदर्भ में कहा होगा, कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। क्या अभी असली खेल बाकी है? क्या बहुमत साबित करते वक्त, फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करते वक्त बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार के साथ खेला होने वाला है? सवाल उठ रहा है। बताती हूँ आपको, आपकी स्क्रीन पर वो खबर है दोस्तों। क्या कहती है ये खबर, अब इसको सुनिए। बिहार विधानसभा के स्पीकर ने नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देने से मना कर दिया है। बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी। इन्होंने साफ कहा है कि वो 12 फरवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले इस्तीफा नहीं देंगे। इस सत्र में ही नीतीश कुमार को सदन में संख्या बल साबित करना है। नई एनडीए सरकार ने चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है दोस्तों, लेकिन वो इस बात पर अड़े हैं कि बिहार की नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के बाद ही वो इस्तीफा देंगे। शायद अवध बिहारी चौधरी ये भांप चुके हैं कि फ्लोर टेस्ट में क्या होने वाला है, शायद इसलिए वो इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं। क्या वजह हो सकती है दोस्तों? मुंह पर इनकार करने की क्या वजह हो सकती है? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उनके खिलाफ और कहा यह भी गया कि भाई उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा है कि आपको इस्तीफा अगर आपसे मांगा जा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन वो साफ इनकार कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा तब तक नहीं दूंगा जब तक सरकार बहुमत नहीं साबित कर देती बिहार विधानसभा में। तो क्या बिहार में जो बीजेपी और जेडीयू अपने नंबर्स को लेकर आश्वस्त है, कंफर्म है कि भाई हमारे पास बहुमत से ऊपर आंकड़ा है, बहुमत से 3 ऊपर आंकड़ा है, क्या वो बहुमत का आंकड़ा लुढ़क जाएगा है इन वक्त पर? क्या इसी फिराक में हर कोई बैठा है और क्या इसको लेकर कंफर्मेशन है विपक्ष के पास? ये भी सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है दोस्तों। ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही है? वैसे तो मैंने आपको इससे पहले कई बार बताया है, लेकिन दोबारा आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में आगे बताऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगी। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान का जो बयान सामने आया था हाल ही में, वो आपने मेरे हिसाब से सुना होगा। हमने आपके साथ साझा भी किया था कि चिराग पासवान ने कैसे जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की। मुख्यमंत्री बनाने का जो ऑफर जीतन राम मांझी को मिला था, उस पर मांझी ने साफ सीधे तौर पर कहा था
कि भाई हमें तो सीएम पद का भी ऑफर दिया गया है, लेकिन एनडीए में शामिल होने के लिए या एनडीए में रहने के लिए हमने उस पद को ठोकर मार दी, हमने उस ऑफर को ठोकर मार दी, क्योंकि हम चाहते हैं कि एनडीए के नेतृत्व में हम काम करें। लेकिन अगर हमें 2 मंत्री पद नहीं दिए जाते तो ये हमारे साथ अन्याय होगा। यही बात दोहराई थी चिराग पासवान ने। अब चिराग पासवान की बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए यहाँ जीतन राम मांझी की, दोनों के पास इतने विधायक तो है दोस्तों कि आरजेडी के साथ जाकर अगर मिले तो उनकी सरकार बन सकती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या खेला होना अभी बाकी है, जैसा कहा जा रहा था। ये जो खबर है दोस्तों कहती है कि पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं अवध बिहारी चौधरी, वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं, मैं 12 फरवरी को विधानसभा में रहूंगा और नियमों के अनुसार सदन की कार्यवाही संचालित भी करूंगा। बिहार की नई एनडीए सरकार ने ये कहा था दोस्तों अवध बिहारी चौधरी को लेकर कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इस प्रस्ताव के साथ स्पीकर अपने पद पर बने नहीं रह सकते। इसका जवाब देते हुए अवध बिहारी चौधरी ने कहा था कि नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने के 14 दिन के भीतर स्पीकर को फैसला लेना चाहिए। नोटिस मुझे आज ही मिला है तो कायदे से अभी मेरे पास 14 दिन बाकी हैं। 14 दिन तक कम से कम मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, उसके बाद इस्तीफा मिलेगा। एनडीए के एक नेता ने पीटीआई से नाम ना छापने की शर्त पर कहा है कि मुख्यमंत्री ये चुन सकता है कि किस मुद्दे पर सदन में पहले चर्चा होगी। तो संभव है नीतीश कुमार पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ही वोट करवाकर उन्हें हटा देंगे। बिहार में एनडीए के पास बहुमत है दोस्तों। कितना बहुमत है? राज्य में 122 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए होती है, यानी 122 बहुमत का आंकड़ा है। एनडीए के पास 125 सीटें हैं। वहीं बात की जाए सबसे बड़ी पार्टी यानी आरजेडी की, 79 एमएलएज हैं उनके पास, यानी तकरीबन आप समझिए 79 विधायक हैं। दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है बीजेपी, 78 विधायक उसके पास है। तो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है आरजेडी। आरजेडी के साथ जो मिलकर जितने भी सहयोगी दल हैं उनके पास टोटल जो आंकड़ा है वो 110 सीटों का आंकड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर 110 सीटों का आंकड़ा उनके पास है, तकरीबन उनको अभी भी 12 विधायक चाहिए होंगे, 12 वोट अभी भी चाहिए होंगे बहुमत से सरकार बनाने के लिए। तो क्या जोड़ तोड़ की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी से ही सीख कर उसी पर अप्लाई की जाने वाली है? सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि जो गड्ढा आपने दूसरों के लिए पहले खोदा, कहीं आप खुद ही उसमें तो नहीं गिरने वाले हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। अवध बिहारी चौधरी का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अभी नहीं दूंगा, फ्लोर टेस्ट के बाद दूंगा, ये किस तरफ इशारा करता है? अब आप खुद ही समझिए। मैंने तो आपको बताया कि जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए, बाकी के और भी छोटे कई दल हैं जिनको विभागों के बंटवारे को लेकर भी असहजता है दोस्तों, और इसी के साथ साथ अपने मंत्री पद को लेकर भी असहजता है। जीतन राम मांझी तो ये तक कह चुके हैं कि भाई निर्दलीय को जब उनका मनचाहा विभाग मिल सकता है तो हम क्या पुलिया निर्माण, बाकी जो निर्माण है हम वो नहीं कर सकते हैं? हमें आप क्या कोई ऐरा गैरा मंत्रालय पकड़ा देते हैं और आपको हमको उसी में संतोष करना पड़ जाता है? हमें उसमें आप संतोष नहीं हो रहा है, हमें 1 रोटी की भूख नहीं है, अब 2 से 3 रोटी की भूख है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि 2 कम से कम मंत्री पद लेकर ही जीतन राम मांझी मानेंगे, उससे पहले वो नहीं मानने वाले हैं। और अगर इसको ठंडे बस्ते में डाला गया तो फ्लोर टेस्ट से पहले कोई बड़ा खेल हो सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।